लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट बॉक्स में। आज ले लेते हैं सवाल जोशना जी का। उन्होंने पूछा है कि मेल जो ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। जो मेल ट्विन फ्लेम होते हैं यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं यानी कि डीएम जो होते हैं, वो उस तरह से कदम क्यों नहीं उठा पाते इतने स्ट्रांगली जैसे कि हम लोग उठा पाती हैं। हम लोग अपने घर में भी बता देती हैं। हम लोग अगर अलग स्पाउस से मैरिड हैं तो हम अपने स्पाउस को भी बता देते हैं। इतने साफ मन की होती हैं कि देखो भाई मेरा सोल कनेक्शन इनके साथ है, ये मेरे ट्विन फ्लेम है, अब देख लो जो करना है करना, मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना। हम इतने साफ सफाई से इतना बोल देते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती क्या कि वो अपनी स्पाउस को कह सकें, अपने पेरेंट्स को कह सकें या हमारे लिए कुछ नया सही स्टेप उठा सकें। सवाल अच्छा है वैसे तो, लेकिन अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम में हमेशा बायोलॉजिकली मेल ही नहीं होते हैं, बायोलॉजिकली फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि फीमेल बॉडी में भी डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन समझ के देखिए कि डिवाइन मस्कुलाइन अगर एक लेडी है तो वो भी भागती रहती हैं। उनके अंदर भी हिम्मत नहीं होती जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन में होती है। डिवाइन फेमिनाइन मेल बॉडी में है तो वो अपने स्पाउस को जाके बोल देंगे, देखो देखो मेरा इनका ये कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, मैं जस्ट इनसे लव करता हूँ, हमारा कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तुम इस बात को समझो। लेकिन उनकी वाइफ तो ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं समझेगी, तो वो उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दे देती हैं और गलत तरीके से पुकारती हैं। और इधर फिर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में जो मेल बॉडी है वो परेशान होने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। वो ये सोचने लगते हैं कि मैंने तो यहाँ सब कुछ बता दिया, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं कुछ भी बोलती, मुँह से कुछ बोलती क्यों नहीं है, ये एक्सेप्ट भी नहीं करती हैं, बात भी करती हैं और मैं जो देता हूँ वो भी लेती जाती है। मैं चाहे पैसे दूँ, चाहे कुछ भी सामान दूँ या अपना प्यार दिखाऊँ, जताऊँ, फ़ोन भी मैं ही पहले करूँ, मैसेज भी मैं ही करूँ। तो ऐसा नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन जो सिर्फ फीमेल है वही रोती रहती हैं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में मेल बॉडी है ना, वो भी उतना ही फूट फूट के रोते हैं जितना डिवाइन फेमिनाइन फीमेल बॉडी में रोती हैं, तकलीफ़ में आती हैं। तो ऐसा इसलिए है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सही मायने में वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मेंटली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली भी। स्पिरिचुअली हाई तो वो बाद में ही होते हैं। मान लीजिए वो बचपन में जब वो टुडलर थे तो वो स्पिरिचुअल थे, उन्हें भक्ति करना, भगवान के पास जाना या ऐसे सूरज चाँद सितारे जन्म मरण की बातें करना अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने उनको कंपटीशन के उसमें धकेल दिया। अब जाओ, फर्स्ट आना है, मेरिट में आना है, ये करना है, वो करना है। तो सारा ध्यान कहाँ चला गया? नंबर्स पे। फिर नंबर्स से ध्यान कौन से नंबर्स पे चला गया? पैसे के नंबर्स पर, कि कैसे कितने पैसे कमाने हैं। और आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आप कौन से नंबर्स पे चले गए? एंजल नंबर्स पर। तो ये नंबर गेम चलता ही जा रहा है। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो दूसरे तरह के नंबर्स गेम में उलझे हुए हैं और आप दूसरी तरह के एंजल नंबर्स पे उलझे हुए हैं कि इसका क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग है। और उसके बाद ये भी सोचते हैं कि क्या इस नंबर से वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो डिवाइन मस्कुलाइन को तो उतना परेशान दूसरी तरीके से नहीं करती, आपको उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। डिवाइन मस्कुलाइन का बेसिकली मीनिंग यही है कि वो एक डीएम है और इमोशंस से थोड़ा सा कट होते हैं, वो स्पिरिचुअली थोड़ा सा लेस होते हैं, समझ रहे ना। तो स्पिरिचुअली कम होंगे, इमोशनली कम होंगे, तो वो आपकी बातों को कैसे समझेंगे? आप ये कह रहे हैं कि वो हमारी तरह इतने बोल्ड क्यों नहीं होते? वो बोल्ड इंसान वही होता है जो योगी होता है, जो इतना स्ट्रांग होता है, जिसने वाकई कुछ सह रखा हो, जिसने वाकई अनकंडीशनल लव किया हो, वही इतना बोल्ड हो सकता है ना, जो प्योर पायस एनर्जी में हो।
है ना। तो इसी तरह से वो सबकॉन्शियसली ये नहीं सोच पाते कि मुझे क्या करना है। ऐसे तो अगर गट फीलिंग उनकी कहे तो उनकी गट फीलिंग ये कहती है कि हाँ, मेरी डिवाइन फेमिनाइन यही है और इन्हीं के साथ मेरा सोल कनेक्शन है, कर्म बंधन है या जो भी है। तो ऐसा वो सोचते हैं, फील करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अशेम्ड क्वालिटी, एक शेमफुलनेस रहता है, एक गिल्ट रहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इस तरह का सोसाइटी के हिसाब से या पास्ट लाइफ के कर्मों के हिसाब से या फिर चाइल्डहुड वॉन्डिंग्स के हिसाब से। देखिए, कई बार आप ये भी कहते हैं कि उनको तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, वो तो खूब पैसे वाले थे, उनके पेरेंट्स ने भी उनको खूब खिलाया पिलाया घुमाया है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। हाँ जी, जब कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती ना, हर चीज़ स्मूथ चलती है, हर चीज़ जिस पे उंगली रखो वो मिल जाती है, तो ऐसे में भी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी जो है बहुत तकलीफ़ में आ जाती है। जब उनका डिसीजन लेने का टाइम होता है, अकेले में खुद डिसीजन लेना चाहे नहीं ले पाते हैं, तो इसी वजह से नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ हाथ में मिलती है, स्पून फीडिंग हो रही होती है उनकी शुरू से ही। तो वो जब एक सही मायने में डीएम का रोल निभाने लगते हैं तो वो अवेकन नहीं है ये कहा जाता है, जबकि अवेकन तो होते हैं लेकिन एक्शन लेने के लिए उनका दिल दिमाग एक साथ राज़ी नहीं होता है। यानी कि ट्विन फ्लेम्स अपने यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है बैलेंस होने में बहुत तकलीफ़ लगाते हैं, डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आने में बहुत टाइम लगा देते हैं। और टाइम तभी लगाते हैं जब डिवाइन फेमिनाइन भी सिर्फ इसी एनर्जी में रहती हैं कि आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, आ ही जाओ ना, अब तो बहुत हो गया इंतज़ार करते करते। जब इस तरह की एनर्जी में रहती हैं तो फिर डिवाइन मस्कुलाइन पीछे पीछे ही रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है डिवाइन मस्कुलाइन को इस तरह से एज्यूम कीजिए कि वो थोड़े से डरी हुई मेंटालिटी के हैं, थोड़े डर जाते हैं, डिसीजन पावर उनका उतना अच्छा नहीं होता है। ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं, आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इतनी सिली मिस्टेक करते हैं, सिली बातें करते हैं ना, आप सोचते हैं कि क्या ये वाकई इतने पढ़े लिखे हैं या इतने इंटेलिजेंट हैं या इतने फेमस हैं। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन आपके फेमस पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी आपके डीएम हो सकते हैं। तो दुनिया में तो सब उनको सलाम ठोकें और आपके सामने वो बिल्कुल ही भागने लगते हैं दुम दबा के। तो ऐसा रीज़न यही होता है कि आपकी एनर्जी को वो कैच नहीं कर पाते, आपकी एनर्जी से फ्रीक्वेंटली वो मैच नहीं कर पाते, वो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर पाती ना। तो इस वजह से वो आपकी जैसे बोल्ड स्टेप नहीं ले पाते हैं। इसीलिए अपने ट्विन फ्लेम के साथ जितना हो सके थोड़ा सा टाइम बिताएं और हीटेड डिस्कशन करने के बजाय कूल डिस्कशन किया जाए। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, क्योंकि ब्लेम गेम बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई एम दिस, आई एम दैट, ये तो डिवाइन मस्कुलाइन करते ही करते हैं। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन को बहुत गुस्सा आ जाता है, नाराज़गी हो जाती है कि तुम हमेशा मुझे ही क्यों इंसल्ट करते हो और क्या मतलब है इतना इंसल्ट करने का। कई बार तो शादी भी नहीं होती तो भी आप सोचते हैं यार अभी तो शादी ही नहीं हुई तब जाके इतना इंसल्ट कर रहे हैं, शादी होगी तो ये तो कूट के रख देंगे। तो ऐसी चीज़ें आपको डराने लगती हैं और जब डराने लगती हैं तो फिर आप उनसे रन करने लगते हैं और यहाँ पर फिर जो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है फिर रनर चेजर की बन जाती है। तो यही सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना कि क्या ऐसा होता है, कई लोग ये भी पूछते हैं क्या ऐसा होता है कि डीएम हमेशा के लिए ही ब्लॉक कर दें और कभी ना आए। ऐसा हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ डिज़ायर मोड पर ही अटकी रह जाती हैं कि वो कब आएंगे कब आएंगे। देखिए, फाइनेंशियली आप बिल्कुल स्ट्रांग हैं, आपके पास सब कुछ है, घर परिवार, पैसा की भी कोई कमी नहीं है, बस आप सोचते हैं उन्हीं की कमी है वो आ जाएं बस। लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उस तरह की चीज़ों को बताया भी जाए तो भी उसको दरकिनार करके आपका क्वेश्चन वही रहता है, वहीं सुई अटकी रहती है, वो कब आएंगे, रीयूनियन की क्या डेट है, कब आएंगे, कब मिलेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपका बार बार दिमाग में रहेगा तो इमोशनली आप ड्रेन हो जाएंगी और जो डीएम है वो हमेशा के लिए दूर भी हो सकते हैं, हमेशा के लिए ब्लॉक भी कर सकते हैं और छोड़कर भी जा सकते हैं कहीं बहुत दूरी पर भी, जहां आपको पता ही ना चले वो कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है।
चाहे ट्विन फ्लेम भी हो तो भी, हाँ जी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनको समझना इतना आसान नहीं है। हाँ, वो आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, उसका रीज़न यही है कि आप ट्रिगर हो रहे हैं, आप हर्ट होना चाह रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं हम क्यों हर्ट होना चाहेंगे। आप रिसीविंग मोड पर नहीं है ना, ईश्वर से रिसीविंग मोड पे नहीं है, आप डिवाइन मस्कुलाइन से रिसीविंग मोड पर आ रखे हैं कि हाँ दे दो जो देना है, ब्लेम करना है कर दो, मारना है मार लो, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है बोल लो, और फिर आप बैठ के रोती हैं। लेकिन दिक्कत पता क्या है, ये आपकी भी गलती नहीं है और ये उनकी भी गलती नहीं है। इट इज़ंट योर फॉल्ट एंड इट इज़ंट योर देयर फॉल्ट। डीएम का भी कोई गलती नहीं, आपकी भी नहीं, लेकिन ये पेनफुल सेपरेशन जो है, ये पेनफुल सेपरेशन का फेज़ आपको जीने नहीं देता, आपकी अंदर की वीकनेस को बाहर निकालता है, आपके साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करें, अगर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जल्दी से तैयार हो जाएं, क्योंकि ये परफेक्टली नॉर्मल है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको अब्यूज़ करें, तकलीफ़ दें, छोड़ के चले जाएं, कुछ भी उल्टा सीधा बोलें। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ अनकंडीशनल लव करना है। और इनर वर्क ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि 1 2 4 6 8 10 महीनों में हो जाए और जी बस वर्क कंप्लीट हो गया, अब सारी ज़िंदगी फूल ही फूल। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, नहीं होता है। लगातार रीयूनियन के बाद भी अपने आप को चेक करना पड़ता है, अपने थॉट्स को चेक करना पड़ता है, क्योंकि पास्ट घूम फिर के बार बार आ जाता है, बार बार कहीं ना कहीं से आ जाता है, बार बार फिर वही चीज़ याद आती है। तो अपने अपने थॉट को बार बार रोकना होता है कि अरे नहीं ये क्या हुआ, ये क्यों सोच रहे हो, क्या ज़रूरत है अभी इसकी, क्या ज़रूरत है, क्या ये ज़रूरी है। तो इस तरह से अपने आप को सोचा जाए, अपने थॉट को देखा जाए, तब आप इस इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल पेन से निकल सकते हैं। बेसिकली मेन थिंग तो यही है, आप दोनों को ये याद दिलाने के लिए कि हाँ आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप दोनों को ही काम करना है। वो भी काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन कुछ भी नहीं करते। सो बी ओपन एंड अवेलेबल टू योर ट्विन, बट इट्स प्रोबेबली नॉट जस्ट अ केस ऑफ वेटिंग फॉर देम टू डू ऑल द वर्क, कि वही कर दें, वही सब कुछ कर लें, हम ही क्यों करें। इस तरह के कंपटीशन वाले गेम में ना चलें। ट्विन फ्लेम में जो मेल होते हैं वो रनिंग के स्टेज पर होते ही इसलिए हैं क्योंकि आप उनसे कमिटमेंट मांगते हैं। हाँ जी आ गए हो, हाँ बोलो फिर कब तक शादी करोगे, कब तक कमिटमेंट देते हो, कब कब चलिए आप मैरिड भी हैं, आपके हस्बैंड ही हैं वो, हाँ जी अब फिर कब से आप फिर घर कब बना के दे रहे हो, बच्चे का एडमिशन कब करा रहे हो, हमें नए घर में कब लेके जा रहे हो, अपनी जॉब कब ढूंढोगे, क्या मुझे जॉब करने दो। ढेर सारे सवाल ढेर सारे सवाल डिवाइन मस्कुलाइन को आपसे दूर भगा देते हैं, दूर भगा देते हैं, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल फ्लाइट है। स्पिरिचुअल फ्लाइट में आपने उड़ना है ऊपर की ओर। वैसे भी इतने सारे पोर्टल्स खुलते हैं, 7 7 8 8 9 9, जब भी खुले 11 11 ब्यूटीफुल पोर्टल ऑफ, है ना, अवेकनिंग का। तो ये जो लाइट है, इस लाइट को, इस लाइट बीम में आपको रहना सीखना होगा, इसमें खुश रहना सीखना होगा, अपने इमोशंस को समझना होगा, बजाय कि वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेट्स मैंने पहले भी बताए हैं कि काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, लेकिन वो अपने ही लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। जो आप कहेंगे वैसा नहीं कर पाते हैं, लॉजिकल माइंड के ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उस तरह के सोल्यूशन, जैसे आपके इमोशनल प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन वो नहीं दे पाएंगे। इमोशनल प्रॉब्लम है ना, आपको आप सवाल करेंगे कि देखो मुझे ना ऐसा ऐसा फील हो रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। हाँ लॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, ये खरीदना वो खरीदना है, ये इतने का वो उतने का, तो फटाफट उसका सोल्यूशन बता देंगे, कहाँ से क्या कैसे, कौन अच्छा कौन पराया, ये सब बता देंगे। लेकिन इमोशनल अगर आप उन्हें बताएंगे ना कि देखो आपके पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, आपके सिबलिंग ऐसे कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत गलत आस्तीन का सांप बने हुए हैं, तो वो आपको ही भगा देंगे और आपको ही आस्तीन का सांप बना देंगे, कह देंगे। आ गई होगी आपको बात समझ में आई थिंक। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इंसान होता है, जो मेल पर्सनैलिटी होती है, वो आपको, मेल पर्सनैलिटी हो या डीएम
की एनर्जी कहें, वो उस तरीके से नहीं आ सकते हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो जो भी कुछ होता है डिवाइनली गाइडेड होता है, क्योंकि आप खुद से तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आए ना, कि चलो ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते हैं, तुम मेरे ट्विन हो, हम भी हैं, चलो चलो ऐसा नहीं है। जब हमें डिवाइनली गाइडेड किया गया है, डिवाइन ने ही हमें भेजा है, हम दोनों ही डिवाइन हैं, तो फिर हम क्यों उन पर ब्लेम लगाएं। वो आपके अदर काउंटर पार्ट हैं, तो क्या ज़रूरत है उन पर ब्लेम करने की। तो फोकस उन पे ना करें, फोकस करें सिर्फ और सिर्फ अपने पर, अपने काम पर, अपनी इमोशंस पर, अपने भाव पर, आपको क्या करना चाहिए, आप क्यों लोनली फील कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो फिर मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, क्या गलत लगा, क्या सही लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। ज़रूर से ज़रूर मेरी टाइम और कोशिश होगी टाइम के हिसाब से कि मैं वीडियो बना सकूं, वीडियो बनाकर आपको जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।